नापाक हो तो सबसे पहले पाक हो, गुस्ल करो। और गुस्ल का तरीका ना हो तो याद कर लेना। गुस्ल का तरीका बता दूं 1 मिनट में, 1 मिनट में इजाजत है बता दूं? बहुत से को याद होगा, बहुत से को नहीं भी होगा। जिन्हें याद हो उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्हें याद नहीं उनको याद हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। वरना कोई कैसे कर रहा, कोई कैसे कर रहा। एक हम दादी दादी कहते थे, उन्हें उनकी उम्र होती 70 साल, अब तो इंतकाल कर गई। हमने उनसे पूछा कि दादी ये बताओ गुस्ल कैसे करते थे? बोली लल्ला हम तो ऐसे करें, पटला पाक, सवामन पानी पाक, गल्ला पाक, मग्गा पाक, हम पाक। सब पाक, अपने आप नापाकी रह गई जी, पता ही नहीं कैसे होते हैं। और कितने नौजवानों को आज भी गुस्ल का तरीका पता नहीं है। मौलवी से पूछते नहीं, शर्म लग रही है जी। ये शरीयत के मसले में शर्म नहीं है। कुरान में सब खुल्लम खुल्ला बयान किया गया, हदीस में खुल्लम खुल्ला बयान किया गया। एक मसला ऐसा था तो बड़े शर्म का था। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बेटी से पूछा था, समझ रहे? मसले में कोई शर्म नहीं। तुम्हें यही पता नहीं पाक कब है नापाक कब है, तो कब पाक होगा? तुम नापाक ही रहे। समंदर में भी नहा लिए, जब तक के तरीके से नहीं नहागा पाक नहीं हो सकता। 1 मिनट में गुस्ल का तरीका बताऊंगा ऐसे कि बिना याद करे याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर नापाक हो जाओ, अगर पाक हो तो जैसे चाहो नहा लो। गुस्ल के तरीके से नहाओगे तो गुस्ल का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वैसी नहा ली तो पाक तो थी, कोई बात, गुस्ल का सवाब नहीं मिला, मगर पाक तो पहले ही थे। लेकिन फिर भी गुस्ल के तरीके पे नहाया करो, गुस्ल किया करो तो गुस्ल का सवाब मिलेगा। गुस्ल का तरीका ये है, अगर नापाक हो जाओ तो ज्यादातर नापाकी नाफ से नीचे ही रहती है। यही बात है क्या नहीं? ज्यादातर तो इससे नीचे ही रहेगी। तुम्हारे तहबंद को, पैंट को, नाइट को नापाकी इसी को लगी। ठीक है। और नापाक ज्यादातर होते इसी तरीके से बराबर। जब नापाक हो जाए तो सबसे पहले पाक होने का तरीका सुन। नापाक कपड़ा पहन के गुस्ल नहीं होगा। जो पैंट नापाक थी उसी को पहन कर नहा रहा, पूरे नल का पानी बहा दे मगर नापाक नहीं होगा, नापाकी बढ़ जाएगी। जो नापाक कपड़ा है उसका पाक करने का तरीका अलग है। पाक कपड़ा पहन कर नहाना होगा। और या फिर बंद गुस्ल खाने में नहाए तो फिर कपड़ा नहीं हो, तब भी कोई बात नहीं, वो तो बंद है चारों तरफ से, छत भी बंद। समझ रहे हैं आप? तो या तो पाक कपड़ा, खुल्लम जगह नहा रहे हैं तो कपड़ा पाक, और बंद जगह नहा रहे हैं तो अगर कपड़ा नहीं भी, जब भी कोई बात नहीं, वो बंद है। मगर किबले की तरफ पीठ या चेहरा नहीं करना चाहिए अगर आप बिना कपड़े के नहा रहे हैं बंद जगह में भी तो ठीक है जी। लेकिन बहुत से लोग कच्छा पहन के इंटरवियर पे गई सूते फिर रहा, टंकी पे खड़ा हो गया, सरकारी नल पे खड़ा हो गया, सब निकल रहे हैं और इंटरव्यू बिनान का पहनकर बड़ा नहा रहा, मैं तो गुस्ल कर रहा हूँ, हराम काम कर रहा है, हराम जी। जितने देख रहे हैं वो भी हराम में शामिल हो रहे हैं और ये भी दिखा के हराम में शामिल। मर्द के लिए नाक से लेके घुटने तक का छिपाना फर्ज है। ये सत्र औरत है, अगर बाहर खुले जगह में नहा, नल पे नहा, टंकी पे नहा, सरकारी नल पे नहा, नदी में नहा, इंजन पे नहा, छपके पे नहा, दरिया में नहा, तालाब में नहा, तो तहमन पहन के नहा, या कोई ऐसा कच्छा हो जो तेरा घुटनों से नीचा हो। समझ में आ गई बात? घुटनों से ऊंचा नहीं होना चाहिए, हराम। ये पहन तहबत या कच्छा इससे नीचा। अब गुस्ल कैसे करें? तो गुस्ल करने का सबसे बेहतर आसान तरीका बता रहा हूं कि सबसे पहले नाक के नीचे का जो धरे इसे धुल ले, जो भी नजासत लगी हुई है इसको क्या कर ले, नजासत को धुल ले। जब धुल लिया तो अब सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नमाज जैसा वुजू शुरू कर दे। क्या कर दे? जैसे नमाज में वुजू करते वुजू करो, नमाज जैसा बिल्कुल वही। और वुजू जब हो जाए तो पूरे बदन पे पानी बहा ले, और जब पूरे बदन पे पानी बह जाए तो अब खूब मल ले, कमर भी मल, पेट भी मल, सीना भी मल, टांगे भी मल, बाएं भी मल, बाजू भी मल, हाथ भी खूब मल। शैम्पू को मत दे, कभी साबुन को मत दे, खूब मल ले।
और जब मल्ले महल उतर जाए तो 3 मरतबा दाहिने मूंढे से पानी डाल, 3 मरतबा बाएं मूंढे से पानी डाल, 3 मरतबा सर से पानी डाल। कितना हो गया? 3 तिया, ये 9 मरतबा डाल। और इस तरीके से डाल के कोई भी जिस्म में बाल के बराबर भी एक ऐसी जगह ना रह जाए जहां पानी बह ना जाए। पानी चिपड़ना नहीं, बहना जरूरी है। समझिए मसला, गीला होना नहीं, पानी बहना जरूरी है। बात आते कि नहाइए बगले रह गई नीचे, ये टुंडी है, ये इसमें कान की कुछ ऐसी जगहें हैं, या औरत की चोटी बाल घने हैं तो बालों की चोटी खोल के उनकी जड़ों तक पानी जाना जरूरी है। अगर बाल के बराबर भी जगह ऐसी रह गई कि पानी नहीं बह सका तो गुस्ल नहीं हुआ। मौला अली हमेशा बाल छिला के रहते थे, हल्क करा के, जिसे हम कहते हैं गंज करा के। क्यों रहते थे मालूम है? मौला अली के बाल बहुत घने थे, इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो गुस्ल की हालत में जब मैं गुस्ल करूं तो बाल की जड़ों में पानी बह जाने से रह जाए, तो मौला अली ज्यादातर हलक करा के रहते थे। अल्लाह अल्लाह ओ लोगों, एक बाल के बराबर भी जगह ना रहे जहां का पानी बहना है। ये जो लड़कियां नखून बड़े बड़े बहुत कर लेती हैं, इसका भी खास लड़के भी कर लेते हैं खास। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मर्द टैटू गुजवारे, टैटू चलने नहीं चलने, वो क्या कहते हैं उसे? टैटू कहते हैं, कुछ टैटू कहते हैं। सुन ले, जब तक मरेगा ये टैटू नहीं खत्म करेगा तेरा गुस्ल नहीं होगा। अगर खाल के ऊपर उसने पपड़ी बना ली है तो फिर जब तक वो पपड़ी हटेगी नहीं जब तक तेरा गुस्ल होगा। नाखून पालिश लगाना नाजायज क्यों है? इसलिए वुजू नहीं होगा उसका। दाढ़ी पे खिजाब लगाना क्यों नाजायज है? वो भी एक परत बना लेता है। क्या कर लेता है? परत बना लेता है। और चौथाई सर का मसा जो है वो फर्ज है इमाम आजम के नजदीक। अब जब तेरी परत बन गई, खिजाब लगा लिया, तो तेरे बालों पर का पानी जा रहा है, वो तो खिजाब के ऊपर जो कलर उसका चढ़ा हुआ है। खोल, नहीं समझे? और समझा दूं, ये लाइट का तार होता है, ऊपर प्लास्टिक की परत और अंदर तांबे एल्युमिनियम का। तो तुम छुओगे तो ओरिजिनल तार छू रहे हो, तुम वो छू रहे हो प्लास्टिक वाला। ऐसे ही जो तेरे बालों पे खिजाब लगा हुआ वो परत बन गई, तो जो पानी जा रहा वो परत के ऊपर से जा रहा। समझने काय से जा रहा? परत के ऊपर से। ऐसे वुजू में अंगूठी वगैरह हो तो उसको खूब हिलाया करो ताकि नीचे तक पानी पहुंच जाए। यहाँ तो फच फच करा हो गया। वुजू के देख रहे हो इतने बड़ा, इतना मौका इतना कर रहा है। तुम जुमे के दिन तो जाकर वुजू कर रहा है, किसी की कोनी रह गई। कितनों की देख लो तुम यार, किसी की एड़ी रह जाती है, किसी की कोनी रह रही है, और नमाज चल रही है जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 मरतबा दाहिने कहने से, 3 मरतबा बाएं कहने से, 3 मरतबा सर से पूरे बदन पर पानी बहा ले, गुस्ल हो गया। हो गया गुस्ल। अब चाहे शैम्पू लगा चाहे साबुन लगा जी, अब तेरी मर्जी है। ये तरीका है गुस्ल का। याद हो गया नहीं हो गया? जोर से बोलो जी। याद हो गया? गुस्ल में 3 फर्ज हैं, जो चीजें लाज़मी बता दूं, ये भी चाहे याद करें। कितने फर्ज हैं गुस्ल में? नंबर 1 कुल्ली करना। गुस्ल यही कुल्ली करना वुजू में सुन्नत है जी। देखिए वुजू में यही कुल्ली करना सुन्नत है, लेकिन गुस्ल में फर्ज हो जाती है। अच्छे से कुल्ली कर, दाढ़ों की जड़ों तक पानी चला जाए। पानी लेकर ऐसे नहीं, पानी लो। हंसने की बात नहीं मेरे प्यारे, मसला है जी। नापाक रह जाओगे जिंदगी भर, मर गए ना तो मौत का फरिश्ता जो है तुम्हारी रूह को निकाल के दे देगा, अजाब के फरिश्तों के हाथों में ले जाओ, नापाक था। खूब कुचर कुचर पानी करो ताकि जड़ों तक पहुंच जाए। नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना। कहां तक? नरम हड्डी तक पानी लेकर थोड़ा सा ऊपर को सूता करो, ज्यादा नहीं, दिमाग में पहुंच जाएगा थोड़ा सा, ताकि नरम हड्डी तक पानी चला जाए। कितने फर्ज हो गए? और तीसरा पूरे बदन पे पानी बहाना। ये गुस्ल में 3 फर्ज। जो तूने वुजू किया था गुस्ल से पहले, उससे नमाज पढ़ सकते हो। मसला बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने अब वुजू नया करना पड़ेगा, तो
तो उससे नमाज जब तक वुजू टूटेगा नहीं, चाहे एक नमाज नहीं 100 नमाजें पढ़ सकता है, इसलिए कि बावुजू है अब तो। ठीक, फर्ज उगरने से हराम होता है लेकिन वुजू नहीं टूटता। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये पैंचा उगर गया तो वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन काम हराम। अगर देख लिया तो किसी ने दिखा दिया। मसला समझ गए नहीं? आगे बढ़ूं क्या खत्म करूं? सुभान, अरे बड़ा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये तकरीर में ये कभी कभी जलसों में करता हूँ, हर जलसे में, क्योंकि हर जलसे में इतने समझदार लोग नहीं होते तुम जैसे। सही बता रहे, हर आदमी छक्का चौका पसंद करता, लेकिन बात को समझ